शेख हसीना के बांग्लादेश से फरार होने के बाद बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट लगातार ऐसे फैसले कर रही है जिससे ये जाहिर होता है कि अब बांग्लादेश के मुसलमानों ने खुद को भारत के तसल्लुत से आज़ाद कराने की ठान ली है। और इस बात से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भारत को है, जो बांग्लादेश को अपनी प्रॉक्सी समझता था। जो बात भारत को सबसे ज़्यादा चुभ रही है वो ये है कि नफरत का जो बीज उसने 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बोया था, वो तनावत दरख्त बनकर दोस्ती में कैसे तब्दील हो गया। बांग्लादेश एक उभरती हुई इकोनॉमी है और एक आज़ाद रियासत की हैसियत से बांग्लादेश का पूरा हक है कि किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और प्रेशर में आए बगैर आज़ादी से अपने मुल्क के मफाद के पेश नज़र फैसले करे। किसी मुल्क से किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं ये बांग्लादेश की हुकूमत और उसकी अवाम डिसाइड करेगी, ना कि भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहे। बांग्लादेश की उभरती हुई नौजवान क़यादत ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ जब मुजाहरे शुरू किए तो भारतीय नवाज शेख हसीना ने उनको ताकत से कुचलने की कोशिश की, पर वो इस बात को भूल गई कि जब अवाम अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं तो उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। और नतीजतन शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए भारत भागना पड़ा और यूं बांग्लादेश के मुसलमानों ने अपनी ताकत से बांग्लादेश को भारतीय तसल्लुत और असर और रसूख से आज़ाद कराया। बांग्लादेश में पहली दफ़ा उनके स्टूडेंट्स और नौजवानों ने अपनी मर्जी की इंटरिम गवर्नमेंट चुनी, जिसको डॉक्टर यूनुस लीड कर रहे हैं। डॉक्टर यूनुस की क़यादत में बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट मुल्की मफाद और रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ फोकस कर रही है। और इसी वजह से भारत को मसला है कि बांग्लादेश, जो आज तक भारत की मर्जी से चलता था, किस तरह से अपने फैसले खुद ले रहा है। इस रीजनल कनेक्टिविटी की एफर्ट में बांग्लादेश ने चाइना और पाकिस्तान पर पहले फोकस किया है। डॉक्टर यूनुस ने इस बात का इरादा किया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को आपस के इख्तलाफात भूलकर दोनों ममालिक में मौजूद पोटेंशियल से फ़ायदा उठाना चाहिए। इस इनिशिएटिव के पेश नज़र बांग्लादेश की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान के लोगों को अब बांग्लादेश के वीज़े के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं, जैसा कि शेख हसीना की भारतीय नवाज हुकूमत के दौर में होता था। तजारत के फ़रोग के लिए बांग्लादेश ने तजारती पाबंदियाँ भी ख़त्म कर दी है और इसी वजह से 1971 के बाद पहली दफ़ा 13 नवंबर को पाकिस्तानी बहरी जहाज़ बांग्लादेश की चिटागोंग पोर्ट पर तजारती सामान लेकर लंगर अंदाज हुआ। मजीद 26,000 टन चीनी का ऑर्डर भी पाकिस्तान को दिया गया है और इंडिया से चीनी की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई है। ये बांग्लादेश की तजारती पॉलिसियों में एक मेजर शिफ्ट है। असल बात तो ये है कि इंडिया को अपनी ये नाकामी और बांग्लादेश की नौजवान क़यादत हजम नहीं हो रही। बांग्लादेश हमने बनाया है, तुम खुद गधे हो यार। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है और वो अपना पुराना रोना रो रहा है, जिसमें वो बांग्लादेश के लोगों को झूठा प्रोपेगेंडा याद कराने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ने 1971 में बांग्लादेश पर कितना जुल्म किया था। They had committed genocide, killed 3 million Bangladeshis, raped 1 million women and pushed 10 million Bangladeshi refugees into India. अब तो भारत ने बांग्लादेश पर भी इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है कि बांग्लादेश की हुकूमत वहां पर मौजूद हिंदू माइनॉरिटीज को टारगेट कर रही है। And now the plan to push out the 8% of the Hindu population. सच बात तो ये है कि इंडिया को अपनी ये नाकामी बर्दाश्त नहीं हो रही और बांग्लादेश की नई क़यादत पर इंडिया का बस नहीं चल रहा। यही वजह है कि इंडिया हर जगह पर बांग्लादेश की 8% हिंदू आबादी को लेकर वॉयलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स का राग अलापता रहता है। भारत को बांग्लादेश को छोड़कर अपने मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। भारत में खुद मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर, मिजोरम, नक्सलाइट्स, खालिस्तानी, माओइस्ट और न जाने कितनी ही माइनॉरिटीज़ हैं जो इंडिया में अपने हक और आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। भारत को इस बात का इदराक होना चाहिए कि बांग्लादेश एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है। कोई मुल्क ताकत से किसी दूसरे मुल्क की अवाम को मगलूब नहीं कर सकता और ना ही उस मुल्क के किस्मत के फैसले कर सकता है। ये हक सिर्फ उस मुल्क की अवाम और उनकी मुंतखब करदा हुकूमत को हासिल है। अवाम की राय के आगे किसी का जोर नहीं चलता और ये बांग्लादेश की नौजवान क़यादत ने भारतीय नवाज शेख हसीना को अपने मुल्क से भगाकर साबित किया है। उम्मीद है कि बांग्लादेश की अवाम और उनकी ये नई क़यादत बांग्लादेश को उस ऊंचाई पर लेकर जाएगी जो बांग्लादेश डिजर्व करता है। वीडियो अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।